आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूं आपके साथ में शर्मा। रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या संवर रही है। रामनगरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। राम मंदिर के प्रवेश द्वार फूलों से सज गए हैं। समारोह के पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और हर तरफ राम मंदिर की पूर्णता के मौके पर होने वाले ध्वजारोहण का उल्लास छाया हुआ है। प्रभु श्री राम का परम धाम, विवाह पंचमी पर प्रणाम। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा, भव्य और दिव्य अलौकिक छटा। राम नगरी सजकर तैयार, पीएम मोदी का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भव्य, नव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के नवनिर्मित रामलला मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या संवर चुकी है। नगर निगम की तरफ से रामपथ समेत अयोध्या धाम की सभी गलियों में सफाई अभियान चलाया गया। इसके साथ ही स्वच्छता जागरूकता रैलियां भी निकाली गईं। इस अभियान में संत समाज और सियासी दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी हाथ में झाड़ू लेकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए। इसके साथ ही रामनगरी में घर घर में भगवा ध्वज फहराए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ध्वजारोहण समारोह की शाम घरों और मंदिरों में घी के दीपक भी जलाए जाएंगे। तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री जी संदेश देंगे और इसीलिए वो तिथि बहुत ही पवित्र तिथि घोषित की गई है। वो सीता जी के विवाह की तिथि है। तो उस तिथि को बहुत विशेषज्ञों ने अध्ययन करके यह उचित पाया है कि लगभग प्रातः 11 बजे से 2 बजे के मध्य जो अवधि है वो शुभ मुहूर्त कहलाती है। उस मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो संदेश तो उनके माध्यम से ही हम लोग सुनेंगे। इस अद्भुत ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी तादाद में देश प्रदेश से सभी राम भक्त प्रभु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हर तरफ श्री राम मंदिर की पूर्णता के मौके पर होने वाले भव्य ध्वजारोहण का उल्लास पूरे शहर में छाया हुआ है। इतना ही नहीं, इस भव्य, नव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया है। अयोध्या दुल्हन से सजी है। फूल फूल पर राम रस बरबस बरस रहा है, महक रहा है। ध्वजारोहण समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तरह तरह के फूलों से सजाया गया है। तरह तरह के किस्म के फूलों की भारी खेप यहाँ श्री राम मंदिर पहुंची और मंदिर का कण कण महक उठा। प्रभु श्री राम के इस भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस अद्भुत पल का जब पीएम मोदी विशेष ध्वज को श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले यहाँ के संतों ने, अयोध्या के संतों ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। अपने मंदिर, मठ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में स्वयं यहाँ के साधु संत झाड़ू लगाते हुए दिखे और साफ सफाई करते हुए दिखे। आपको बता दें, साधु संतों में भी इसको लेके काफ़ी उत्साह, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक पल है उसको देखने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे हालांकि आज से दर्शन शाम से बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के तहत पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी। आपको बता दें, फूलों की खेप भी लगातार यहाँ अयोध्या पहुंच रही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्तों से आएंगे उस पूरे रास्ते को फूलों की झांकियों से सजाया जा रहा है। वही जगह जगह पे मंच भी बनाए गए हैं जहां पे फूलों से साज सज्जा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ, आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। तो अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। बस इंतजार है यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, उनके आगमन का। हिंदी खबर संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए आकाश कुमार की ये रिपोर्ट। 25 नवंबर को वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार लगातार अयोध्या वासी और देश भर के लोग कर रहे थे, वो पल अब पूरा हो चुका। पूरी अयोध्या सजकर अब तैयार हो चुकी है। वही अयोध्या वासियों और आने वाले श्रद्धालुओं ने ये सजावट देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के जिनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस पल को देखना चाहते हैं कि अयोध्या इस वक्त सज के कैसे तैयार है। तो बात करते कि महाराज जी, जिस तरह से आपसे देख रहे थे कि लगातार अयोध्या अब सजकर तैयार हो चुकी है और प्रभु श्री राम के लिए मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और शिखर पर अब राम ध्वजा लहराने जा रही है। अयोध्या भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है। अयोध्या
समस्त सनातनियों की आस्था का केंद्र है और अयोध्या विश्व की जो है आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। आज अयोध्या, अभी आपने देखा दीपोत्सव में हर एक हृदय में दीप जगा करके पूरी धरा को प्रज्वलित किया है। और आज अयोध्या कल प्रातः काल में अपने भगवान की श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर ध्वजारोहण करके पूरी वसुंधरा पर विजय उत्सव मनाएगी। ये हमारे विजय का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है और उसे हम कल प्रतिबिंबित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब अयोध्या पूरी सजकर तैयार है। कैसी लग रही है अयोध्या, कैसे देख रहे हैं? बस मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है जब ध्वज पूरा अयोध्या नगरी में जब शिखर के ऊपर जब ध्वज मोदी जी फहराएंगे तब उस समय से सारा हिंदू का गर्व से सिर ऊंचा होगा। महाराज जी तो पहले से झंडा लहरा रहे हैं और भगवा, कल जब भगवा ऊपर शिखर पे लहराएगा तो कैसा माहौल होगा? ये तो भैया ये भावा का श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। तो ये जहाँ जब आएगा तो राममय हो जाएगा। तो ये हमारे भक्तों के माध्यम से चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम और लखन के रूप में आए हैं, तो आप उनको पहचानिए और राम जी के दरबार में अपने को आके अपने जीवन के भाग्य को जगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। और हर तरफ जय श्री राम के नारों का उद्घोष हो रहा है। पूरा माहौल जो है अयोध्या का इस समय राममय है और एकदम हर तरफ जय श्री राम, राम राम का ही नाम गूंज रहा है। तो क्या कहते हैं महाराज? बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति का यहाँ अनुभव हो रहा है जो कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो पहचान थी, हमारा जो अस्तित्व था वो पुनः रिवील्ड योगी जी और मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। ये दोनों भाई को राम लक्ष्मण, जैसा कि महाराज जी ने बोला, ये राम लक्ष्मण दोनों भाई को इस दिव्य भूमि से, इस होली लैंड से साधुवाद और दिल के अनंत गहराइयों से ये दोनों राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है एप्रिसिएट मैं कर रहा हूँ इस मुकद्दस सरजमी से, होली लैंड से। बिल्कुल, हर तरफ वही योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार को लोग साधुवाद कर रहे हैं और हर तरफ उसका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी आप भी देख रहे हैं लगातार, और महाराज जी जैसे कहे राम लखन की जोड़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में क्या भाव है? देखिए, राम लखन की जोड़ी तो है ही, और मैंने जो है गाना बनाया है योगी और मोदी को लेकर कि जब से आए योगी मोदी राज है आया, जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। अब 25 को लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय श्री राम। बिल्कुल, हर तरफ जय श्री राम। वहीं पे आपको ये जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार पे दिखा दे कि सबसे पहले अंकित किया गया है हम राम जी के हैं। ये शब्दों से अब विश्लेषण किया जाएगा। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, वहीं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि सो होई। मतलब हरि के नाम भजने से वो हरि का होता है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य के इस द्वार पे साफ तौर पे जो झांकियां सजाई जा रही वो भी बिल्कुल अलौकिक, अद्भुत, और यहाँ आने वाले सभी भक्तों का मन मोह रही है। वहीं पे यहाँ के साधु संत हो या इधर से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के लोग हों, सबके मन में एक ही नाम आ रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। और हर तरफ गूंजमान है पूरी अयोध्या और सजकर तैयार है ये अयोध्या। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ, आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। बुंदेलखंड की अयोध्या श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में श्री राम विवाह महोत्सव की धूम मची है। दूर दराज से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। 4 दिवसीय विवाह महोत्सव में आज मंडप सजेगा, हल्दी की रस्म होगी और तेल भी चढ़ेगा। इसके साथ ही 25 नवंबर को भव्य बारात निकलेगी। राम विवाह को लेकर के ओरछा में क्या कुछ तैयारी कर ली गई है? कलेक्टेड निवाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह की तैयारी की गई है? क्या कुछ ताना वाना कसा गया है, जो कि एक बड़ा कार्यक्रम होता है बुंदेलखंड के लिए, तो क्या कुछ तैयारी की गई है? जी, ये हमारा जो कार्यक्रम है राम विवाह महोत्सव के रूप में बहुत ही अच्छे से धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। हर बार भी मनाया जाता है, इस बार और हमने उसको और अच्छे से करने की कोशिश की है।
कि यहाँ पर जब कल हम लोगों ने 1.25 लाख दीपक जलाकर शुभारंभ किया और सारे यहाँ के सभी लोग, यहाँ नागरिकगण, अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, इवन जनप्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित रहे और सभी ने वहाँ भागीदारी की। तो 1.25 लाख जो दीप प्रज्वलन हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ और उसी के साथ हमारा विवाह का कार्यक्रम संपन्न शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है। और आज जो हमारा है यहाँ मंडप पूजन था और सारे हल्दी की रस्म थी, मंडप पूजन था, फिर उसके बाद हमने पूजन के बाद भोग लगाया राजा राम जी को और उसके बाद फिर हम लोगों ने भंडारे का प्रसादी के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था। यहाँ चूँकि काफ़ी श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं और लगभग हमें इस बार 1 लाख से ऊपर आने की संभावना है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू चलेगा। जब तक सभी को प्रसादी ना मिल जाए तब तक हम लोग इसे बंद नहीं करेंगे और हमने पर्याप्त स्टॉक रखा है, पर्याप्त व्यवस्था की है और सारे आज भी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण किया है और पूरी व्यवस्था हमने प्रॉपर की है और कोई भी भक्तजन बिना प्रसादी के न जाए, ये हमने सभी हमारी टीम को भी सुनिश्चित करवाया है कि जो भी हो अपना प्रसाद लें और आराम से शांति से खाएं और जाएं, लेकिन प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और उसी के साथ जो कल हम लोगों का बारात का कार्यक्रम रहेगा, जो 6 बजे लगभग हम लोग करेंगे, वहाँ पूजन करेंगे और उसके बाद जो राजा राम जी की पालकी है वो शहर भ्रमण के लिए निकलेंगी। तो उसमें भी काफ़ी श्रद्धालुओं को जहाँ अपना जिनके घरों के सामने से जाती है, जिन रास्तों से गुजरेगी, वहाँ पर भी पूजन की व्यवस्था रखी गई है और सभी भक्तजन और श्रद्धालुओं को सारे पूजन की अच्छी व्यवस्था की गई है, सारी सुरक्षा व्यवस्था भी हमने रखी है। तो बहुत अच्छे से कार्यक्रम होगा और चूँकि ये बहुत अच्छा मौका है और सभी श्रद्धालु बिल्कुल भक्ति भाव से आते, तो हम भी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो या कोई भी भक्तजन आए अपना यहाँ भक्ति करे। और जो आप इतनी रौनकता देख रहे हैं उसमें शाम को और बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग यहाँ कल से आना चालू कर दिए, तो हमने भव्य व्यवस्था की। ओरछा राम विवाह को संपन्न कराने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है? हमारे पास निवाड़ी एसपी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या रूट को डाइवर्ट किया गया है? क्या कुछ तैयारी है? ओरछा, जैसा कि आपको मालूम है, 3 दिवसीय ये प्रोग्राम राम विवाह का चल रहा है। उसमें सबसे बड़ी हमारी जो व्यवस्था है, हर दिन की अलग अलग जो एक्टिविटी हैं, जिसमें मेन हमारा जो नहान का रहता है, श्रद्धालु आते हैं तो नदी पे नहान की व्यवस्था है। दूसरा, मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके दर्शन की व्यवस्था है। तीसरा व्यवस्था जो अभी भंडारा चल रहा है तो उसकी व्यवस्था है। चौथा, कल जो है राम विवाह के उस पलक में पालकी निकलती है तो पूरे शहर में भ्रमण करती है, तो उसकी व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि श्रद्धालुगण आराम से आएँ यहाँ पे और इसके लिए वाहन 2 पहिया 4 पहिया ये सभी वाहन हम जो है व्यवस्थित, गांव वाले जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते हैं उनके वाहन व्यवस्थित करवाएं। तो बहुत बड़ा बृहद इंतजाम है और यहाँ हैवी ट्रैफिक ना है। विशेष तौर पर जो अपना झांसी से आने वाला, पृथ्वीपुर से आने वाला, जो चक्करपुर की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करने का है। तो विभिन्न एंगल पे हमने सभी एक व्यवस्थाओं का प्रभारी जो है डीएसपी स्तर का अधिकारी, लगभग 600 आदमी का फोर्स हमने इसमें डिप्लॉय किया हुआ है। इसके साथ साथ प्रत्येक सेक्टर में व्यवस्था प्रभारी हमने जो बनाए हुए हैं वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके को CCTV सर्विलांस में रखा गया है। जहाँ जहाँ कैमरे लगे थे उसके अलावा भी हमने और अतिरिक्त कैमरे लगवाए हैं। इसके अलावा जो सवारी चलेगी उस समय भी हमने लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन आराम से हो उसके लिए एक रस्सा पार्टी स्पेशल तौर पर लगाई है ताकि पालकी के साथ में कोई धक्का मुक्की न करे। तो इस प्रकार से देखेंगे हम तो पार्किंग की व्यवस्थाएं, मार्ग व्यवस्थाएं और जहां सवारी निकलेगी उसकी व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था जो लगी है, मंदिर के दर्शन की व्यवस्था है, तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमने लगाई हुई है। और श्रद्धालु सबको हमने फोर्स को भी बताया है कि सभी आराम से आएँ यहाँ पर और अपने दर्शन करें। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, चाहे थोड़ा बहुत जो चलना पड़ेगा, मैक्सिमम 200-500 मीटर से ज़्यादा किसी को जो है नहीं चलना पड़ेगा। सब जो है पार्किंग हमारी नज़दीकी है, इसलिए धैर्य रखें। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। जगह जगह हमारी पुलिस पार्टी खड़ी हुई है और सभी को हम जो है स्वागत करते हैं कि ओरछा शहर में अपना भगवान के दर्शन करें और इस 3 दिवसीय विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर के आनंद उठाएँ। कौन कौन से VIP यहाँ पर आने वाले हैं, चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम है और कहा जाए कि बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को कहा जा सकता है, तो ऐसी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब बड़े VIP आएंगे तो उनके लिए कैसे व्यवस्था कर ली गई हो, क्या रूट डाइवर्जन किया गया होगा, कैसे उनको कहाँ मंदिर तक ले जाया जाए, बारात में ले जाया जाए, तो क्या कुछ व्यवस्था है? निश्चित तौर पर ये पुलिस की व्यवस्थाओं में है। अभी हम लोग जो है प्रभारी मंत्री जी यहाँ आए हुए थे, पूजन किया था, अभी पूजन करके जस्ट निकल रहे हैं। माननीय ex-CM साहब आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था हमारी डिफाइन है। करीबन 7:45 बजे के लगभग यहाँ आएंगे और ex-CM महोदया
वो भी आ रही हैं, उनका आज यहाँ प्रवास रहेगा, कल भी प्रवास रहेगा। तो वीआईपी मूवमेंट को हम जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तैयारियाँ पूरी। थैंक यू। तो देखिए ये है निवाड़ी के एसपी, जिनका साफ तौर पर कह रहा है कि राम विवाह को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ में हमें सोनी, हिंदी खबर, मध्य प्रदेश, ओरछा। भगवान की मंडप का जो प्रसाद बन रहा है, कितने लोगों का प्रसाद बन रहा है और किस तरह के मटेरियल से ये प्रसाद बनाया जा रहा है? जो 70 से 1000 आदमी के बीच में बन रहा है और शुद्ध देसी घी में बनता है। 20-22 क्विंटल देसी घी लगता है, उसी में बनता है। हर साल बढ़िया घी आता है सांची का, उसका यूज होता है। उसमें आलू मटर टमाटर की सब्जी है, राम भाजा है, बूंदी है, कड़ी है, नवरत्न पुलाव है, पूड़ी है और गाजर मूली का कस है। ओरछा में मंडप के भोजन की तैयारी बृहद रूप से चल रही है। देखिए एक तस्वीरें एक बार देख लीजिए आप, कितने बृहद रूप से यहाँ पर भोजन पकाया जा रहा है। कई तरह की सब्जियाँ हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं। लोग अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग टीमों में बटे हुए हैं और इस पूरे की तैयारियां को लेकर के हमारे पास सज्जन से बात कर लेते। सर, क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है? और यहाँ पर रामराजा सरकार का विवाह है, आज मंडप की पंक्ति है, इसमें लाखों श्रद्धालु लोग भोजन करने के लिए आएंगे, जो निःशुल्क रहेगा। सभी के लिए भोजन व्यवस्था कलेक्टर महोदय की तरफ से है और आप सभी को, सभी माने क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया जाता है कि आप लोग सभी अधिक से अधिक आकर के भगवान राम राजा के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। लगभग 450 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है और आज भी इसका निर्वहन किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि बृहद रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो इसको किस तरीके की बृहद तैयारियाँ इसकी हैं? बृहद तैयारी इस तरह है कि पूरे ओरछा को सजा हुआ है। पूरे ओरछा के सभी आदमियों को ये लगता है कि हमारे यहाँ आज कल माना जो बारात निकलेगी, सबके दरवाजे टीके होंगे। भगवान के पूरी रात्रि आएगी, जानकी जी के मंदिर पर पहुंच करके जानकी जी के वहाँ टीका होगा भगवान का, फिर इसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। मैं देख रहा हूँ आपके गालों पे हल्दी लगी हुई है। तो घर में जब कोई ऐसी शादी समारोह होता है तो घर में हल्दी लगती है तो एक अलग तरह का उत्साह होता है। परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। तो आपके परिवार के लोग भी आए होंगे, नाते रिश्तेदार आए होंगे? हमारा पूरा परिवार के लोग, हमारे गाँव के लोग, हमारे पूरा विभाग अधिकारी, मैं जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मंडप के उसमें सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं।